हरे कृष्ण दोस्तों। तो सभी अच्छे रहेंगे, यही मेरा आशा है। खुश रहो, फिट रहो, हेल्दी रहो और साथ साथ में अपना हेल्थ और वेल्थ का ख्याल रखो। तो मैं इस चैनल में हमेशा ये कोशिश करता हूँ आपका वेल्थ बढ़े और साथ में हेल्थ भी अच्छा रहे, क्योंकि ये दो कॉम्बिनेशन बहुत डेडली कॉम्बिनेशन होता है। वेल्थ के साथ हेल्थ अच्छा रहना भी बहुत ज़रूरी है, इसको दिमाग में रखो। दोनों इंटरकनेक्टेड है, बहुत इंटरकनेक्टेड है। तो आज थोड़ा मैं हेल्थ के ऊपर चर्चा करूंगा। बहुत सारे लोगों का ये सवाल है जो कैसे हम बहुत दिनों से एक्सरसाइज कर रहे हैं, लेकिन शरीर को ठीक से हम मजबूत नहीं बना पा रहे, ठीक से डेवलप नहीं कर पा रहे, ठीक है। लेकिन टाइम तो बहुत दिन हो जा रहा है। लेकिन देखो, इसका भी बहुत सारा कारण है। सबसे पहला कारण है, मेजर कारण है डाइट। अपना डाइट को ठीक करो। मैंने पिछले वीडियो में भी डाइट के ऊपर बहुत सारा चर्चा किया है, तो वो लोग वीडियो आप ज़रूर देख लेना। तो उसमें आप डाइट के ऊपर, मील प्लान के ऊपर भी बहुत कुछ मैं बोला हूँ। तो आज जो मेन फोकस होगा मेरा, वो होगा एक्सरसाइज पैटर्न के ऊपर। आप लोग कैसे एक्सरसाइज करते हो, ठीक है, जो आपको अच्छा रिजल्ट देगा, एकदम कॉन्फर्म देगा। करके देखो, कॉन्फर्म मिलेगा। तो उससे पहले मैं बोल देता हूँ, आप लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, ऐसे ही सब्सक्राइब करते रहो, मुझे प्रोत्साहन देते रहो, लाइक करो, कमेंट करो, मुझे अच्छा लगता है। और पूरा वीडियो देखो, स्किप मत करो, तब आपको इन्फॉर्मेशन पूरा मिलेगा। आधा अधूरा देखोगे तो इन्फॉर्मेशन पूरा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आज पैटर्न के ऊपर मैं चर्चा करूँगा, वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगा। मैं चर्चा शुरू करता हूँ, आप लोग सुनिए। तो चर्चा जो होगा, मान लो हम लोग जब जिम में जाते हैं, जब एक्सरसाइज करते हैं, ये वीडियो में खासकर उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जो लोग जिम जाते हो। तो हम लोग जब जिम जाते हैं, जब एक्सरसाइज करते हैं, तो मान लो पहले दिन हम थोड़ा चेस्ट करेंगे मंडे को। और उससे पहले एक बात बता दे रहा हूँ, हफ्ते में एक दिन जरूर रेस्ट लेना, क्योंकि बॉडी को रिकवरी करना बहुत ज़रूरी है। 6 दिन एक्सरसाइज करो, एक दिन रेस्ट लो, ठीक है। तो मान लो मंडे को आप जिम गए हो, मंडे को आप क्या करोगे, आप चेस्ट पार्ट करोगे। तो चेस्ट पार्ट का आप सब एक्सरसाइज कर लिए, जो जो आपको करना है, ठीक है। करने के बाद क्या होगा, चेस्ट जब आप करोगे, ऑटोमेटिक आपका ट्राइसेप मसल पंप होगा, उसका हेल्प लगेगा। तो इस कारण चेस्ट के बाद थोड़ा ट्राइसेप कर लो, लेकिन ट्राइसेप का खाली 2 ही आइटम करो, उसको ज़्यादा स्ट्रेस मत दो, ठीक है। मंडे को मैं बोल रहा हूँ, तो मंडे को ट्राइसेप का 2 ही आइटम करो, जो भी आपको अच्छा लगता है चूज़ कर लो, 2 आइटम आप कर लो। और 2 ही आइटम में आप 3 से 4 रिपीट, माने 4 सेट मार सकते हो, उसमें दिक्कत नहीं, ठीक है। तो चेस्ट हो गया, साथ में 2 आइटम ट्राइसेप का हो गया। एक मेजर हुआ, एक माइनर हुआ। ऐसे ही प्रैक्टिस करो। आप आता हूँ मैं मंगलवार को। मंगलवार को क्या करोगे, मंगलवार को मान लो तुम बैक करोगे, बैक मसल करोगे। तो जब तुम बैक मसल करोगे, तो तुम देखना बैक मसल के साथ तुम्हारा लेग करना सही होगा। जब तुम बैक करोगे तब तुम लेग आराम से कर पाओगे। तो उसके साथ तुम लेग मसल को करो। तो क्या करोगे, तुम्हारा बैक मसल हो गया, बैक डेवलप हो गया। आप लेग का तुम कोई भी 2 आइटम करो, वो भी 4 सेट करके करो, ठीक है। मान लो तुम अगर तुम स्क्वाट मारना चाहते हो, स्क्वाट एक्चुअली लेग डे में ही मारा जाता है, तो स्क्वाट मत मारो, और कोई आइटम तुम करना चाहते हो, ठीक है, तो कर सकते हो। तो जैसे मैं खुद खुद अगर मुझे तुम चूज़ करोगे, तो मैं करता हूँ हैक स्क्वाट करता हूँ बैक के साथ, जब लेग का बारी आता है, क्योंकि उसमें बैक मेरा मेजर रहता है और लेग मेरा माइनर रहता है। तो उसके समय मैं हैक स्क्वाट करता हूँ और लेग एक्सटेंशन करता हूँ। तो ये भी तुम कर सकते हो, ठीक है। तो गया बैक मसल। तो बैक को तुम फोकस करना, बैक का कंप्लीट कर लेना, और बाद में लेग का 2 आइटम कर लेना, ठीक है। वो भी 3 या 4 सेट तुम कर लेना, आराम से तुम्हारा काम हो जाएगा। फिर आता है वेडनेसडे। अब वेडनेसडे को तुम क्या करोगे, वेडनेसडे को मेजर पार्ट रखो, तुम अपना शोल्डर और डेल्टॉइड को रखो। अगर तुम शोल्डर और डेल्टॉइड को मेजर पार्ट रख रहे हो, तो इसके साथ तुम माइनर क्या रखोगे, बैक हो गया उधर, लेग हो गया, और क्या हुआ, चेस्ट के साथ ट्राइसेप हुआ। हाँ, तुम शोल्डर के साथ बाइसेप कर सकते हो, आराम से कर सकते हो। तो शोल्डर को अगर तुम मेजर रखोगे, तो उसके साथ तुम बाइसेप कर लेना। बाइसेप को माइनर रखो, बाइसेप का 2 आइटम करो,
जब शोल्डर ख़त्म हो जाएगा आराम से, बाइसेप का 2 आइटम करो, उससे ज़्यादा मत करो, 2 आइटम करो, उसको ज़्यादा खींचो मत, ज़्यादा स्ट्रेस मत दो उसको, मसल को। 2 आइटम करो, वो भी 3 से 4 सेट करो, लेकिन करना ज़रूरी है, ठीक है। तो सोम मंगल बुध 3 दिन हो गया। आप 3 दिन में आप क्या क्या किए, मेजर पार्ट क्या क्या किया, माइनर को मैं नहीं बोल रहा, माइनर तो आप करेंगे ही 2 सेट करके। मेजर क्या क्या किया, आपका चेस्ट हो गया, आपका बैक हो गया, आपका शोल्डर हो गया, ठीक है। अभी आता हूँ थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे, क्योंकि संडे को आपको ऑफ देना है, ठीक है। अब थर्सडे आता हूँ, तो थर्सडे क्या करोगे, थर्सडे तुम अपना लेग पार्ट को मेजर करो, तो लेग को तुम कंप्लीट करो। आप तुम सोचो लेग के साथ मेजर पार्ट में कौन सा एक्सरसाइज था, बैक था, तो इसी कारण जब तुम लेग करोगे थर्सडे को, तो उसी को ही रिवर्स करो, यानी बैक को तब तुम माइनर करो, बैक को माइनर करके तुम उसका 2 सेट करो, ठीक है। कोई भी चूज़ कर लो आइटम, उसका 2 सेट करो, ठीक है। तो ये गया आपका थर्सडे का रूटीन। अब थर्सडे का रूटीन हो गया, फिर आता हूँ मैं फ्राइडे को। अब फ्राइडे को क्या करना है, फ्राइडे को मान लो तुम ट्राइसेप करोगे, तो ट्राइसेप के साथ मंडे को क्या किया था, याद है ना, मंडे को चेस्ट किया था। तो ट्राइसेप जब करोगे, ट्राइसेप को मेजर रखो, ट्राइसेप को ख़त्म करो, फिर चेस्ट का कोई भी 2 आइटम करो, वो भी 3 से 4 सेट, उससे ज़्यादा नहीं, बस छोड़ दो, ठीक है। ये गया फ्राइडे। अब आता हूँ सैटरडे को। सैटरडे को क्या करना है, आपका सैटरडे को आपको बाइसेप करना है। अब तुम बाइसेप का जब कर लोगे, तुम जब बाइसेप कर लोगे, तो बाइसेप के साथ तुम क्या कर सकते हो, तुम शोल्डर कर लो, तुम शोल्डर कर लो, कोई बात नहीं, लेकिन बाइसेप को तब तुम मेजर रखना, बाइसेप को मेजर रखना, शोल्डर का 2 भी आइटम कर लेना, 2 आइटम कर लेना, 3 से 4 से। तो ऐसे आपका मंडे टू सैटरडे आपका रूटीन ख़त्म हो गया। मंडे टू वेडनेसडे एक पार्ट का मेजर रहता है, और थर्सडे टू सैटरडे एक पार्ट का जो 3 पार्ट है उसका क्या बोले अलग से जो 3 पार्ट है उसका मेजर रहता है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, ठीक से समझ लिए होंगे। जो भी पार्ट तुम मंडे टू वेडनेसडे को मेजर रखोगे, वही पार्ट थर्सडे टू सैटरडे को माइनर रखोगे, और जो भी पार्ट तुम मंडे टू वेडनेसडे को माइनर रखोगे, वही पार्ट थर्सडे टू सैटरडे को मेजर रखोगे। ऐसे एक्सरसाइज करो, फिर देखो 1 महीना करो, मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, 1 महीना करो, तुम्हारा रिजल्ट आने लगेगा गारंटी के साथ। कोई भी जो बताए, ऐसा 1 महीना करके देखो, तुम्हारा गारंटेड रिजल्ट होगा, गारंटेड, लिख लेना। फिर तुम नेक्स्ट स्टेज में जा पाओगे। अपना बॉडी को आईने के सामने, मिरर के सामने खड़ा करके देखो, उसमें चेंजेस आता है कि नहीं, ज़रूर चेंजेस आएगा, मेरा बात सुन के देखो। ये गया एक बात। और क्या है, एक दिन तो आप रेस्ट लोगे, ठीक है। पानी अच्छे से पिया करो, जब तुम जिम जाओगे तब भी पानी ले जाओ, पानी अच्छे से पिया करो, क्योंकि बॉडी को हाइड्रेट रखना बहुत ज़रूरी है, तभी आपका मसल ग्रोथ अच्छा रहेगा। और खान पान तो आपको पता ही है, खान पान ठीक से करना, घर का खाना खाना है, बाहर का खाना नहीं खाना है। तो ये गया। और इसके ऊपर और एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ। एक कोई पूछता है जो एक्सरसाइज का टाइमिंग क्या होना चाहिए। देखो अभी तो बिज़ी हो, सब कोई काम में बिज़ी है, एक्सरसाइज का टाइम तुम कुछ भी चूज़ कर लो, तुम मॉर्निंग में कर सकते हो, तुम शाम को कर सकते हो, जो भी तुमको ठीक लगे तुम करो, अपना बाकी काम ख़त्म करके तुम करो। अगर तुमको मॉर्निंग में शूट करता है तो मॉर्निंग में कर लो, अगर तुमको शाम को अच्छा लगता है तो शाम में कर लो। इसका कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं है, इसी टाइम में करने से तुम्हारा बॉडी ज़्यादा रिस्पॉन्स करेगा, इसका कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं, तुम कर ही सकते हो। अच्छा, ये गया। अब आता हूँ पेट के बारे में, थोड़ा एब्डोमेन के बारे में बता रहा हूँ। अगर तुम्हारा एब्डोमेन मसल जो कोर मसल है उसको तो करना ही करना है, उसको डेवलप करना है, उसके लिए क्या करना है, देखो उसके लिए तुम एक काम कर सकते हो, ऑल्टरनेटिव डे तुम थोड़ा एब्स का एक्सरसाइज कर लो। ऑल्टरनेटिव डे यानी मंडे को तुम कर रहे हो एब्स का एक्सरसाइज, तो ट्यूसडे को छोड़ दो, फिर वेडनेसडे को करो, फिर थर्सडे को छोड़ दो, फिर उसको फ्राइडे को करो, फिर अगर तुम सैटरडे कर पाओगे तो कर लो, या तुम छोड़ दो, सैटरडे संडे दोनों दिन छोड़ दो, फिर मंडे को शुरू करो। तो ऐसे ऑल्टरनेटिव डे तुम उसको करो, लेकिन करना जरूर, एब्डोमेन का एक्सरसाइज करना पड़ेगा। हर रोज़ मत करो, क्योंकि हर रोज़ करोगे तो एब्स क्रैम्प हो सकता है, एब्स का मसल ज़्यादा क्रैम्प होगा अगर हर रोज़ एक्सरसाइज करोगे, ऐप खींच सकता है। तो इसके कारण मैं बोल रहा हूँ, जो लोग
नए हो, प्रैक्टिस शुरू कर रहे हो और अच्छा रिजल्ट चाहते हो तो एब्स को हमेशा ऑल्टरनेटिव डे के अंदर ही करो, ठीक है, एक दिन छोड़ छोड़ के करो। तो ये गया। कार्डियो ज़रूरी है। हर एक्सरसाइज शुरू करने के पहले, स्टार्ट करने से पहले कम से कम 7 से 10 मिनट कार्डियो कर लो। अगर 5 मिनट भी करोगे तब भी चलेगा, लेकिन कार्डियो कर लो, ठीक है। थोड़ा कार्डियो सेशन करना ज़रूरी है। वो हार्ट के लिए भी अच्छा रहता है, क्योंकि आपको हार्ट को भी हेल्दी रखना है, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसको करना ज़रूर। तो ये गया पूरा बात। और एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, और एक चीज़ है कि जब भी तुम एक्सरसाइज करोगे, एक्सरसाइज को ख़त्म करने का टाइम जानना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा बॉडी को एग्जॉस्ट करोगे तो बॉडी उतना रिस्पॉन्स नहीं करेगा, कोई भी मसल उतना रिस्पॉन्स नहीं करता है अगर तुम उसको ज़्यादा एग्जॉस्ट करोगे। तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए पहले ये जान लो। उसके लिए है तुम्हारा एक्सरसाइज 1 घंटे से ज़्यादा 1 घंटा 15 मिनट 20 मिनट में ख़त्म होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। ये टाइम को ध्यान में रखना। अगर तुम इस टाइम को ध्यान में रखोगे तब एक फ़ायदा भी मिलेगा। क्या फ़ायदा मिलेगा? आपका एक्सरसाइज इंटेंस होगा। इंटेंस एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, तब आप तुम्हारा मसल ज़्यादा डेवलप करता है। इंटेंस एक्सरसाइज क्या होता है, मान लो तुम एक सेट मारे हो, उसके बाद का जो सेट मारोगे इन बिटवीन गैप बहुत कम होगा, यानी तुम्हारा रेस्टिंग फेस कम होगा, क्योंकि तुम्हारा टाइम जा रहा है, तुम तो वॉच देख रहे हो ना। तो तुम्हें ख़त्म करना है 1 घंटा 15 मिनट के अंदर, तो इतना सारा एक्सरसाइज तुम्हें करना है। अगर तुम एक सेट के बाद थोड़ा ज़्यादा रेस्ट ले लोगे तो वो टाइम को तुम बीट नहीं कर पाओगे। तुमको टाइम को बीट करना बहुत ज़रूरी है। तो तुम्हें ऑटोमेटिक तुम्हारा साइकोलॉजी यही चलेगा दिमाग में, जो मुझे टाइम को बीट करना है, यानी मुझे इतना रेस्ट नहीं लेना है। मुझे एक सेट हुआ, थोड़ा रेस्ट लेके फिर और एक सेट चालू कर दोगे, तो इन बिटवीन रेस्ट बहुत घट जाएगा, तुम्हारा एक्सरसाइज ऑटोमेटिक इंटेंस हो जाएगा। जब तुम्हारा एक्सरसाइज इंटेंस हो जाएगा, तुम्हारा मसल डेवलप जल्दी करने लगेगा, ठीक है। तो मसल को उतना ज़्यादा रेस्ट मत देना, इंटेंस एक्सरसाइज करना और टाइम को बीट जरूर करना, देखना बॉडी डेवलप करेगा ही करेगा, ठीक है। तो आज का गया ये पूरा एक्सरसाइज पैटर्न के ऊपर मैंने बताया। ऐसे एक्सरसाइज करो और ख़ुद को हेल्दी रखो, फिट रखो, खुश रहो और इन्वेस्टिंग भी करते रहो, वेल्थ बढ़ाना भी ज़रूरी है। तो हैप्पी रहो। आज का वीडियो इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं और कोई टॉपिक के ऊपर चर्चा करूँगा, ठीक है। तो हरे कृष्ण, हरे कृष्ण।